हेलो एवरीवन, आई एम सर मलिक एंड वेलकम टू एस मलिक व्यू। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो गया है। तो ये किस तरह हुआ है, ये इंडिया ने किस तरह से कर दिया, कैसे किया, ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। मगर अगर आप हमारे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। एक बहुत बड़ा कमाल करके भारत ने दिखा दिया और भारत अपने इतिहास में आजादी के बाद इस पोजीशन पर पहली बार पहुंचने में कामयाब हो गया है। और भारत की ताकत में एकदम से बहुत बड़ा जंप आया है और भारत की ताकत बहुत बड़ी है। और यकीन मानिए, भारत ने ऐसे ऐसे देशों को पटक नहीं दिया, ऐसे ऐसे देशों को पीछे छोड़ दिया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। सब कुछ दिखाऊंगा, सारी डिटेल दूंगा, सारे आर्टिकल दिखाऊंगा, जिससे कि आप सभी को अंदाजा भी हो जाएगा कि भारत की रफ्तार कितनी तेज है और कितनी शक्ति भारत की बड़ी है। और इससे पूरी दुनिया में भारत का स्टेटस कितना ऊंचा हुआ है, सब कुछ डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रतिदिन 3 वीडियो लाता हूँ, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी से हो। जी हाँ, पर डे 3 वीडियो मिलती है। और साथ ही एक बात और कहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्योंकि ये वीडियो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, रूस हो, सबकी अर्थव्यवस्था पिट गई है, सबकी अर्थव्यवस्था डाउन में जा रही है। लेकिन भारत ने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया है इन सब के बीच में, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हाँ, एक लिमिट तक तो सबने की थी कि हाँ बस इतना जाएगा, लेकिन भारत ने सारे ही बैरियर तोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और इतना ही, भारत की रफ्तार बहुत तेज है। जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि इस ग्रोथ पर तो हम पहुंच गए, लेकिन इससे आगे का जो रास्ता है उस पर भारत की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। तो जरा आप स्क्रीन पर नजर डालिए। भारत ने इतिहास में पहली बार फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, पिछले महीने छठे पर था और एक ही महीने के अंदर भारत ने सभी देशों को पटखनी देते हुए ये 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। और भारत ने कैसे कैसे देशों को पीछे छोड़ा है? जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग, सऊदी अरब, ताइवान। और भारत से ये आगे कैसे सिर्फ कर दिया अब यार? 4 देश बचे हैं: चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने एक ऐसे देश को पीछे छोड़ा है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, जो बिल्कुल कैश में डॉलर कमाता है तेल बेचकर, जो अंधाधुन तेल बेचता है और अंधाधुन उसकी कमाई होती है। जबकि बात करें भारत की कमाई की, तो भारत की जो मेन डॉलर कमाने का जरिया है वो है कि जो विदेशों में काम करने वाले लोग हैं वो भेजते हैं। वो काम ठप पड़ा है क्योंकि कहीं काम नहीं हो रहा कोरोना वायरस की वजह से। उसके अलावा एक्सपोर्ट, वो कोई भारत का इतना बड़ा नहीं है। इसके बावजूद इतने इस मुकाम पर पहुंच पाना एक अपने आप में बड़ी बात है। सोचिए, अब से 4-5 साल बाद जब भारत का एक्सपोर्ट भारत चीन को पछाड़ देगा, इसके अलावा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और भारतीय जो कामगार है जो विदेशों में दोबारा फिर से जाना शुरू करेंगे और वहां से दोबारा डॉलर भेजना शुरू करेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या होगी। जी हाँ, भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ मेंटेन की है। पिछले 3-4 महीनों में करीबन 64 अरब डॉलर इस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जुड़ गया है। और उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्दी रशिया को भी पीछे हटाकर रख देगा। करीबन 2 महीनों का इसमें समय लगेगा। फिर भारत का अगला एम होने वाला है स्विट्जरलैंड और जापान और फिर चाइना। और अब कई लोगों का सवाल होगा कि इससे देश को क्या फायदा होगा। तो देखिए, इससे किसी भी देश को यह फायदा होता है, एक तो जो विदेशी इन्वेस्टर है, यानी कि जो किसी देश में पैसा लगाता है, वो फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज्यादा मान्यता देता है और उसी के आधार पर उसे कॉन्फिडेंस भी आता है इससे कि विदेशी निवेशक भारत में आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसा लगाने भी वाले हैं। इससे अलावा भारत का जो मतलब ये इकोनॉमी है उसकी बैकबोन मजबूत होती है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर इस इकोनॉमी में, इस देश की इकोनॉमी में कोई कमजोरी आती है तो ये देश के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे फूंक कर वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा रन कर सकता है। यही चीज है जिससे कि भारत का भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू। वाह, सो गाइस, वीडियो देखी, क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर इंडिया के लिए। आप लोगों को कंग्रेचुलेशन के आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। और जबकि सारी दुनिया की जो इकॉनमी है वो लड़खड़ा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। और
इस हालत में भी इंडिया इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है कि आप देखें कोविड-19 में क्या इकॉनमीज़ क्या सब कुछ तबाह हो गया है, मगर इंडिया के रिज़र्व्स इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि शायद जो इंडिया मेडिसिन में बहुत आगे है और सस्ती मिलती है इंडिया से, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने बहुत सारी जो मेडिसिन है जो कोविड के लिए यूज़ करते हैं, और जो किट्स हैं और टेस्टिंग किट्स और पीपीई मेरे ख्याल से वो वाली, तो ये इन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी होंगी। और पूरी दुनिया में चाहिए, सारी दुनिया में कमी है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में अगर आपने टेस्ट करवाना है तो आपको महीनों लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके भी टेस्ट नहीं हो रहे। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या हालत है। इस गहमा गहमी में मेरे ख्याल से इंडिया ने फ़ायदा उठाया है, और इस का फ़ायदा इतना हुआ है कि इंडिया के जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं और दूसरी कंट्रीज़ के नीचे आना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो कैश में डील करता है, जिनके पास तेल के कुएँ हैं और इतना ज़्यादा तेल है जो एक्सपोर्ट करते हैं, और उनको भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। तो आने वाले वक्त में इंडिया का टारगेट इन्होंने बता दिया इस वीडियो में। स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री जिनमें पैसा ही पैसा है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनसे भी आगे निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो यही देखती हैं कि कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास पैसा है। अगर आपके जेब में कोई पैसा नहीं होगा तो कोई भी कंट्री आके इन्वेस्ट नहीं करेगा आपकी कंट्री में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया ने ऐसे कैसे कर दिया, और इतनी बड़ी अचीवमेंट जो कि सारे कंट्रीज़ डाउन जा रहे हैं, इंडिया अप जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे किया होगा इंडिया ने। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपकी जो सबसे बड़ी पैसा जो आता है विदेशी मुल्कों से आता है, जो बाहर के मुल्कों से, जो जिनको रेमिटेंस कहते हैं, वो लोग भेजते हैं, जो काम करते हैं बाहर के मुल्कों में, इंडियंस NRI जिनको कहते हैं, वो अपने मुल्क में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजते हैं। तो इस सूरत में सबसे ज़्यादा जो डॉलर्स हैं वो आपकी कंट्री में आते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट में भी इंडिया काफ़ी आगे है, मगर इतना ज़्यादा पैसा इंडिया नहीं कमाता, डॉलर नहीं कमाता जितना अब कमा रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ और अच्छी बात है भाई। अगर आपका कंट्री इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अचंभे वाली बात भी है कि यार सारी दुनिया नीचे, इंडिया ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ मुझे तो शॉकिंग लगी, इसलिए कि यार मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यार किस तरह किया होगा, ये किस तरह हुआ होगा। इसलिए कि किट्स वगैरह या जो मेडिसन है यही इंडिया एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले माह में भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि इंडिया ने अब बहुत सारी जो कोरोना की जो किट्स हैं, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र्स, ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो शायद उसी वजह से इंडिया के रिज़र्व बहुत आगे, क्योंकि पूरी दुनिया में है तो सारी दुनिया की कंपनीज़ हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट कंपनीज़, वो इंडिया से शायद ख़रीदना शुरू कर दिया हो उन्होंने, और इस तरह से आपके जो रिज़र्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा हो गए हैं अब। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।